इस मानव शरीर के महत्व को समझें। ये शरीर इसलिए सुर दुर्लभ है। कुछ लोगों की बुद्धि में ये बात आ सकती है कि भाई देर दुर्लभ है क्यों? अरे भाई सुनते हैं स्वर्ग में तो बड़े बड़े भोग हैं। हाँ है, बड़े भोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो भोग कैसे हैं? वो भोग कैसे हैं? आप संसार के स्वरूप से समझिए। जैसे जयपुर में कई एरिया होंगे ना जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं। हम तो कोई कहीं घूमते घामते नहीं, ज्यादा हमें पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा। अरे वो एरिया, अरे बड़ा, अरे भाई उधर तो ऐसा कोई एरिया है, होगा ना। हमारे इसी पृथ्वी पर, इसी जयपुर नगर में एक एरिया है जहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनी रहती है, गंदगी फैली रहती है, वहां लोग रहते हैं। हाँ रहते हैं। और झोटवाड़ा में भी लोग रहते हैं। हाँ रहते हैं। और शास्त्री नगर में भी रहते हैं। हाँ वहां भी रहते हैं। और विद्याधर नगर में भी रहते हैं। हाँ वहां भी रहते हैं। और वैशाली नगर में भी रहते हैं। हाँ यहां भी रहते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। अरे झुग्गी झोपड़ी वाले से, अरे वो बढ़िया एरिया है और ये बढ़िया एरिया, अरे साहब, और वैशाली से भी बढ़िया है क्या कोई? और भी होगा कोई? अरे साहब उस एरिया की क्या बात है, चौड़ी चौड़ी सड़कें साहब, बड़े बड़ी बड़ी कोठियां, अरे साहब क्रीम क्लास रहती है, क्रीम क्लास, क्रीम क्लास रहती है। बिल्कुल ठीक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, वाजिब है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्लास तो अलग अलग दिख रहे हैं। जी हां, एक झुग्गी झोपड़ी वाला रसगुल्ला खावे और एक वैशाली नगर की कोठी वाला रसगुल्ला खावे, दोनों खाने वालों की फीलिंग में कोई अंतर होगा? रसगुल्ले का टेस्ट जो है वो किसको ज्यादा आएगा? अरे साहब हमारे तो शुगर है। देखने में तो ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, आप लोग विश्वास करो, उर्वशी स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी, उर्वशी के साथ स्वर्ग सम्राट इंद्र विषय भोग करे और उसको उर्वशी के साथ विषय भोग करते समय जो फीलिंग होती है, जो अनुभूति होती है, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। स्वर्ग सम्राट इंद्र को उर्वशी के साथ भोग करते समय जो फीलिंग होती है, वही फीलिंग एक सूकर को, एक सुअर को सूकरी के साथ विषय भोग करते समय होती है। सेम, कोई अंतर नहीं। जो सुख एक भिखारिन को अपने काणे पुत्र को चिपटाने में मिलता है, वही सुख एक राजमाता को अपने राजकुमार को चिपटाने में मिलता है। कोई अंतर नहीं। जो सुख हमको 56 प्रकार के व्यंजन खाने में मिलता है, वही सुख एक सूअर को बिष्ठा खाने में मिलता है। कोई अंतर नहीं। फीलिंग, विषय भोग जो है वो ऐसा ही है, जैसा यहां है ऐसा ही स्वर्ग में है, लेकिन उसका क्लास, जैसे झुग्गी झोपड़ी और वैशाली नगर, और वैशाली नगर को भी छोड़ो, जैसे राष्ट्रपति भवन, वहां रहते हमारे भारत के राष्ट्रपति, साहब क्या ठाठ है, हा? सलामी दी जाती है भारत के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति
और प्रथम नागरिक, बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। लेकिन यह अंतर बाहर का है, भीतर से कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम्हारा पप्पू की मम्मी के साथ झगड़ा होता है, मूड खराब होता है ना, हाँ, और भीतर से क्या स्थिति होती है ना, हाँ, ऐसे ही राष्ट्रपति जी का भी हाल होता है। जाके रिपोर्ट ले लेना। हाँ? तो इसलिए यह संसार का जो विषय है, स्वर्ग में उसकी क्लास तो बहुत ऊंची है, लेकिन वहां भी वही दुख, वही अशांति, वही अतृप्ति, वही अपूर्णता। और फिर ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम लोके विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वो जो पुण्य कर्म धर्म कर्म करते हम, उसका फल टेम्पररी मिला, और जब वो पुण्य समाप्त हो गए तो वो फिर मृत्यु लोक में आ गया, कुत्ता बिल्ली गधा बन गया। और हमने आपको बताया है, हमारा भी लक्ष्य यही रहेगा, किसी प्रकार से हम ये संसार के विषयों से विमुख होकर के भगवान के सन्मुख हो जाए। तो सन्मुख कैसे होंगे, ये जानकर सन्मुख होगे। हमारे वेदों शास्त्रों में वर्णन है कि एक एक जीव अनंत अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुका है। हम वहां तक जा चुके। छोटी मोटी पोस्ट की क्या बात करते हो, अरबपति बन जाएं, खरबपति बन जाएं, जयपुर की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएं, इंडिया में अंबानी से आगे चले जाएं, उससे अडानी से आगे चले जाएं। अरे ये तो छोटी छोटी बात है। हम तो उस पोस्ट पर जा चुके हैं जब कुबेर हमारा सर्वेंट हुआ करता था। लेकिन जब तक हमारे पुण्य थे तब तक हम उस पोस्ट पर रहे, और पुण्य समाप्त हो गए तो फिर फटीचर हालत में आ गए। इसलिए वो स्वर्ग के देवी देवता मानव देह के लिए याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोग लोक है, वो कर्म प्रधान योनि नहीं है, वो भोग प्रधान योनि है। और मानव के शरीर में दो विशेषताएं हैं, एक ज्ञान की प्रधानता, एक कर्म करने की योग्यता। ये दो बातें। और देवताओं में ज्ञान तो हमसे करोड़ों गुना अधिक है, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। वहां कमाई नहीं है, वहां खर्चा ही खर्चा है। इसलिए वेद कहता है यह चे धवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्टि। अरे मनुष्यो, उद्घोष है वेद का, जल्दी करो, मरने से पहले। अरे मरने के बाद नहीं, मरने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं होती है। मरने से पहले, शरीर छूटने से पहले तुम जल्दी से जल्दी उसको प्राप्त कर लो। और वरना चेतावनी भी दे दिया, महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि होगी। क्या हानि होगी? फिर वेद ने कहा ये चे दशकत बोधुम प्राक शरीर से विश्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि ये शरीर तुम्हारा छूट गया भगवत प्राप्ति किए बिना, तो फिर वही 84 लाख प्रकार का चक्र चालू हो जाएगा। फिर तुम कहां जाओगे कर्मों के अनुसार, तुम नहीं जानते हो। इसलिए वेद ने फिर कहा उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान निबोधत। महापुरुषों के पास जाओ, जल्दी करो, द्रुतम